अमर शहीद लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि के अवसर पर आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर स्थित नंगली वाली कुटिया परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया गया। कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल से पहुंची ब्लड बैंक की टीम ने रक्त एकत्रित किया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी की गई। इसकी कड़ी में वर्धा अस्पताल के डॉक्टरों ने लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, सांसद नायब सिंह चाणी, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज, समाजसेवी संदीप गर्ग, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करतार सिंह धीमान व अन्य अतिथियों ने शहीद लाला जगत नारायण जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, मेडल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस शिविर का शुभारंभ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने किया। शिविर में कुरुक्षेत्र जिला के अनेक राजनेताओं एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अमर शहीद लाला जगत नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर में सेवा ट्रस्ट यूके, डोनर फाउंडेशन, सहयोग एक कोशिश, नीमा, स्थानु सेवा मंडल, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा, यूथ ब्लड डोनर सोसाइटी, सर्व समाज कल्याण आदि संस्थाओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर पूर्व जज दीनानाथ अरोड़ा, डॉक्टर MM गोयल, रजनीश गर्ग, कथावाचक राजेंद्र पराशर, राजकुमार पिंडारसी, प्रदीप झाम, राकेश मेहता, प्रेम मदान, पवन गोयल, सतबीर शर्मा, डॉक्टर AC नागपाल, विनोद शर्मा, फतेहचंद गांधी, अरविंद कौशिक, परम पावा व अन्य अनेक गणमान्य नागरिकों ने अपनी शिरकत की। गौरतलब है कि अमर शहीद लाला जगत नारायण जी का कुरुक्षेत्र से जीवन पर्यंत अटूट प्रेम रहा। कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाले अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत कर अपनी अहम भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र को आधुनिक रूप देने में भी अमर शहीद लाला जगत नारायण का विशेष योगदान रहा है। कैसा नाम, जो नाम राष्ट्र सेवा की बात हो, शैक्षणिक जगत में कुछ नए प्रयोगों की बात हो, राजनीतिक क्षेत्र को एक नया सकारात्मक रचनात्मक स्वरूप देने की बात हो, या समाज सेवा की बात हो, राष्ट्र सेवा की बात हो, लाला जगत नारायण एक प्रेरणा थे, आज भी एक प्रेरणा है। और उसी प्रेरणा को जीवंत बनाए रखने के लिए आज यहाँ कुरुक्षेत्र की इस धर्मधरा पर पंजाब केसरी समूह और नगर की सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने सद्भावना पूर्वक जो उनके प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है और साथ ही साथ रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित हुआ है। ये वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम वर्तमान में तो एक जीवंत स्थिति बनाते ही हैं, भविष्य के लिए भी एक सशक्त प्रेरणा का काम करते हैं। जगत नारायण जी की 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। वर्धा हॉस्पिटल, सेवा ट्रस्ट यूके इंडिया, स्थानु सेवा मंडल व अन्य संस्थाओं के सहयोग से इस कैंप का आयोजन किया गया है। आज पूरे देश के अंदर 1100 रक्तदान शिविर लाला जी की पुण्यतिथि के अवसर पर लगाए जा रहे हैं। कैंप में लगभग 5000 यूनिट पूरे देश के जहाँ कैंप लग रहे हैं 5000 यूनिट रक्त इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वर्ष इस यहाँ पर हम पंजाब केसरी की ओर से कैंप का आयोजन करते हैं। तो कैंप के अलावा आज हमने वर्धा हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया है। इस कैंप में मरीजों के विभिन्न बीमारियों के इलाज की और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। तो मैं सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। रक्तदान शिविर में आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जैसे जानते हैं कि अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 42वीं पुण्यतिथि है और मैं इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और जैसे कि जानते हैं कि ये परिवार जो समाज सेवा में लगा हुआ है, जैसे एक पंजाब केसरी समूह खड़ा किया जो लेखनी से, सच्चाई से, और इस समाचार पत्र की आज भी जो बहुत पहले क्रेज़ था आज भी वही क्रेज़ है और लोग सुबह के टाइम सबसे पहले पंजाब केसरी पढ़ना चाहते हैं। और जो इनका समाज सेवा में योगदान है, जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे आए दिन गोलीबारी होती रहती है और वहाँ के जो लोकल लोग हैं बीच में
बहुत से शहीद हो जाते हैं उस गोलीबारी के बीच में। पर एक नई पहल बहुत पहले इन्होंने शुरू की यहाँ से सामग्री भेजने की, और मुझे गर्व है इस बात का कि इसका हिस्सा मैं भी बना। और वहाँ पर मैं गया और लोगों से मिला और देखे उनके हालात, वाकई ही बहुत दयनीय हालात थे। और एक बहुत बड़ी अच्छी सोच जो इस परिवार ने दिखाई वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। चाहे चोपड़ा, यश चोपड़ा जी हों, आगे अविनाश चोपड़ा जी हों, उनसे मैं आए दिन मिलता रहता हूँ, और जो योगदान वो समाज के कार्य में दे रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा परमपिता परमात्मा से इन सभी परिवार के सभी सदस्यों को शक्ति दे और इसी तरीके से वो समाज के कार्य करते रहे। और जैसे कि दमीजा जी ने आज मुझे बताया कि 1100 कैंप आज सारे हिंदुस्तान में लग रहे हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। और आज के जो हीरो हैं जिन्होंने आज ब्लड डोनेट किया, असल में वो हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ खून बनता हो। ऐसा कोई किसी पशु का हम नहीं ले सकते, एक मानव का ही दूसरे मानव को खून चढ़ाया जा सकता है। और आज हिंदुस्तान में खून की बहुत कमी है, और ये खून किसको चढ़ाया जाएगा, चाहे वो हमारा सिपाही है देश में जो खड़ा है बॉर्डर के ऊपर, जो 24 घंटे हमारी रक्षा करता है और दूसरे देशों से उसके काम आए, एक्सीडेंट होते हैं आए दिन सड़क पे, शायद उसके काम आए, मेरी बहन के काम आए जो गर्भवती महिला है। तो इस तरीके से किसकी जान बचेगी, किसको ये चढ़ेगा। मैं सभी आज के डोनर्स को जो 1100 कैंप ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो मेरे नौजवान साथी हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में ब्लड की कमी है, आपके आसपास जब भी कोई शिविर इस तरीके का लगे तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।